अमीर जेठानी के बच्चों की आया बनी गरीब देवरानी। अरे ये अमृता अभी तक आई नहीं है, कहाँ गई है? माँ जी मैंने अमृता को बाजार में भेजा है कुछ जरूरी काम से। आपको क्या काम था अमृता से? कुछ नहीं, गार्डन की सफाई करवानी थी। जैसे ही अमृता आ जाएगी तो मुझे बता देना। ठीक है माँ जी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। लगता है डिलीवरी बॉय आ गया है। इतना कहकर दिव्या दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय एक पार्सल लेकर खड़ा होता है। बहू रोजाना तुम कोई ना कोई पार्सल मंगवाती हो। अरे तुम्हें थोड़े पैसों की बचत करनी चाहिए। माँ जी आप भूलो मत, मैं इस शहर के डीसी की बेटी हूँ। मेरे पास पैसों की क्या ही कमी होगी, मैं बहुत अमीर हूँ। मुझे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अमृता सामान लेकर आ जाती है। छोटी मालकिन आपने जो सामान मंगाया था मैं ले आई हूँ। ये सामान मैंने बच्चों के लिए मंगाया था, जाओ उन्हें दे दो। कुछ खिलौने हैं और उनके खाने की चीज। अमृता यह सुनकर दिव्या के दोनों बच्चों के पास जाती है। दिव्या के दोनों बच्चे अपनी माँ से ज्यादा अमृता से प्यार करते थे क्योंकि वह उनकी आया थी। ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ओह वाह, ये तो किंडर जॉय है, ये मुझे बहुत पसंद है और ये खिलौने भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको हमारे साथ खेलना होगा। हाँ सही कहा, आपको हमारे साथ खेलना होगा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है आज मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। अमृता कुछ देर बच्चों के साथ खेलती है और फिर उन्हें सुला देती है। चलो बच्चे तो सो गए, अब मैं यहाँ से जाकर थोड़ा काम कर लेती हूँ। अमृता जैसे ही वहां से उठकर जाने वाली होती है, पुनीत पीछे से आकर उसे गले से लगा लेता है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। आज तो तुम मेरे कमरे में आई ही नहीं। आप ये क्या कर रहे हो? अगर यहाँ छोटी मालकिन ने हमें देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। क्या लगा कर रखती हो? छोटी मालकिन बड़ी मालकिन और मैं साहब। जल्दी से मुझसे शादी कर लो, फिर इस घर की छोटी बहू बन जाना। आपको ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। ये परिवार मुझे कभी स्वीकारेगा नहीं। अगर ऐसी बात है तो आज ही हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। पुनीत उसी दिन अपने ही घर के मंदिर में अमृता का हाथ पकड़कर ले जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। ये सब घर के सभी लोग देख लेते हैं। बेटा ये तूने क्या कर दिया? तूने एक नौकरानी से शादी कर ली? ओह माय गॉड, इस 2 कौड़ी की लड़की से तुम शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? ये तो बस मेरे बच्चों की आया है और ये इसी के लायक है। भाभी जी अब तो आपकी आया ही आपकी देवरानी है और इस घर की छोटी बहू। माँ जी आप ही इन्हें समझाइए। एक नौकरानी जो मेरे बच्चों की आया है वो हमारे स्टैंडर्ड की कभी नहीं बन सकती। हम लोग इस लड़की को इस घर में कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। बेटा मेरी बात को समझ, ये सब गलत है। इस लड़की को इसके घर जाने दे। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पुनीत अपना सामान पैक करके ले आता है। वह अमृता का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। ये सब सुलेखा से देखा नहीं जाता। नहीं बेटा कहीं मत जा, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। तभी आनंद आ जाता है, जिसके बाद वो सब कुछ देखकर समझ जाता है। अमीर गरीब ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। हम भी एक समय पर गरीब थे। अब भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़की इस घर की बहू बनने के लायक नहीं। ये इसी घर में रहेगी। जाओ पुनीत, अपना सामान वापस अपने कमरे में रखो। इस तरह नौकरानी से अमृता अपनी अमीर जेठानी की देवरानी बन जाती है। अब हम आपको क्या कहेंगे? पहले तो आपको हम दीदी कहा करते थे। अब से ये तुम्हारी चाची हो गई हैं और अब तुम इसे कुछ भी कह सकते हो और किसी भी टाइम मिल सकते हो। अब से ये इसी घर में रहेगी। फिर तो रात को हम ये वीडियो गेम भी खेलेंगे, मूवी भी देखेंगे, पॉपकॉर्न भी खाएंगे। क्यों चाचा, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। अमृता शादी के बाद भी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उनकी हर एक चीज समय पर करती थी। लेकिन उसकी शादी के बाद दिव्या का बर्ताव उसके लिए बिल्कुल बदल जाता है। मेरे बच्चों के पास आने की कोशिश भी मत करना। आइंदा मेरे बच्चों के लिए कुछ बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये बच्चे भी तो अब मेरे बच्चों की तरह ही हैं। दूर रहो मेरे बच्चों से, समझी? उनके आसपास देखने की जरूरत नहीं है। दिव्या अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले आती है। आज के बाद तुम दोनों अमृता के पास नहीं जाओगे। आज तुम्हारी मौसी घर आ रही है, अब से वही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। शाम के बाद ईशा घर आ जाती है। हेलो बिग सिस्टर, कैसी हो? आई एम फाइन। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और वैसे भी एक मासी ही बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती है। डोंट वरी, बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ मैं पुनीत जी का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी।
ये तो तुम्हारा पहला काम है जो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। दिव्या ने ईशा को घर पर पुनीत को अपने वश में करने के लिए बुलाया था। उसका बच्चों पर कम, पुनीत पर ज्यादा ध्यान होता है। जब भी वह बच्चों के पास जाती है तो बच्चे उसे अपने पास से भगा देते हैं। तुम हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे कमरे से चली जाओ, हमें चाची जी के पास सोना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो यहाँ पर आएंगी तभी तो मैं पुनीत के पास जाऊंगी। ईशा मन में इतना सोच ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ पुनीत अपने कमरे में अमृता से कहता है, चलो आज हम अपने बच्चों की प्लानिंग कर लेते हैं। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। मेरे लिए तो मेरे बच्चे जेठानी जी के बच्चे ही हैं। मैं अपने बच्चे पैदा करके अपना प्यार उनके लिए बांटना नहीं चाहती। तुम कितनी अच्छी हो अमृता, कितना ख्याल रखती हो तुम भैया के बच्चों का। आखिर वो हमारे भी तो बच्चे लगते हैं। तभी पारुल कमरे के अंदर आती है। चाची हमें नींद नहीं आ रही है, चलो ना हमें सुला दो। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें कहानियां सुनाकर सुलाऊंगी। अमृता ऐसा कहकर पारुल और नुपुर के कमरे में जाती है और उन्हें कहानी सुनाते हुए सुलाने लगती है। तो इधर मौके का फायदा उठाकर ईशा पुनीत के कमरे में आ जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। तुम जैसा हैंडसम एंड डैशिंग लड़का अमृता जैसी लड़की को नहीं बल्कि मेरे जैसी लड़की को डिजर्व करता है। तुम कितने हॉट हो। देखो रात हो रही है, तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए, मुझे भी बहुत से काम करने हैं। पुनीत उसे कमरे से जाने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से ईशा को बहुत गुस्सा आता है। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे अपने आप से दूर कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या को कहीं भी जाना होता तो वह अपने दोनों बच्चों को ईशा के भरोसे छोड़कर चली जाती। एक दिन घर पर कोई नहीं था, ईशा दोनों बच्चों के साथ अकेली थी। बहुत दिनों से सही से आराम नहीं मिला, आज मैं आराम से सोऊंगी। तभी नुपुर आता है। दीदी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। खाना खाना है, अभी देती हूँ। ईशा नुपुर को खाना देकर अपने कमरे में जाती है। तभी पारुल आ जाती है। दीदी मुझे शूलेस बांधनी नहीं आती, जरा मेरे शूलेस बांध दो। इस तरह सारा दिन दोनों बच्चे ईशा को किसी न किसी काम के चलते परेशान करते रहते हैं, जिसके बाद वह दोनों ईशा का मेकअप लेकर छत पर खेलने चले जाते हैं। नुपुर देखो ये लिपस्टिक कितनी अच्छी है, इस ब्रश से क्या करते हैं, चलो मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे और यहाँ ईशा अपना मेकअप ढूंढ रही थी। इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट थे, आखिर कहाँ चला गया मेरा सारा सामान। जब ईशा छत पर आकर पारुल और नुपुर को उसका महंगा महंगा मेकअप खराब करते हुए देखती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उन दोनों के जोर से थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मेकअप खराब करने की, अभी बताती हूँ तुम दोनों को, बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो। ईशा उन्हें छत की दीवार से नीचे गिराने के लिए वहां खड़ा कर लेती है। बोलो बोलो, आज के बाद तुम मेरा मेकअप खराब करोगे? हमें छोड़ दो, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। हाँ हम भी मांगते हैं, हमें छोड़ दो। तभी पीछे से अमृता सही वक्त पर आकर दोनों बच्चों को गिरने से बचा लेती है और ईशा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। उसी वक्त दिव्या सिर्फ अमृता को अपनी बहन के मुंह पर तमाचा मारते हुए देखती है, जिसके चलते दिव्या अमृता के मुंह पर गुस्से से थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? मेरे बच्चों को इधर दो। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? आज अगर चाची ना होती तो ईशा दीदी हमें छत से गिराकर मार देती। माँ, इन्होंने हमारी जान बचाई है। ये सुनते ही दिव्या हैरान रह जाती है। तो वहीं ईशा वहां से मौका देखते ही भाग जाती है। देखा जेठानी जी, जिसकी गलती थी वो तो यहाँ से भाग गई। आपको पता है इन बच्चों को मैंने हमेशा से अपना समझा है। चाहती तो मैं खुद के बच्चे कर सकती थी, लेकिन इनका प्यार कम ना हो जाए इसलिए मैंने बच्चे पैदा नहीं किए। लेकिन आज महसूस हुआ कि काश मैं अपने बच्चे पैदा कर लेती। ये सब सुनकर दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो अमृता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के चलते मैं कब अपने बच्चों से इतनी दूर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप माफी मत मांगे। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, इतना ही काफी है। इस तरह अमीर जेठानी अपने मनमुटाव को खत्म कर देती है और अपनी गरीब देवरानी के साथ बहुत प्यार प्रेम से खुशी खुशी रहने लगती है।